नमस्कार। आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित स्वामी एवं आईना फिल्म एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर आप समस्त भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपने समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी का मिस्टर इश्तियाक हुसैन जी, जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रवक्ता श्री रोहतास स्वामी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री कुलजीत सैनी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री तानाजी महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव महाराष्ट्र से श्री पुरुषोत्तम जी, श्रीमती इंदुताई जी, मंदा जी, वैष्णवी जी, करमरेशा जी, संदीप पाटिल जी एवं झारखंड से श्री शशि शेखर सुभाष जी, सुरेंद्र जी, नेमीपुरी जी एवं उड़ीसा राज्य से हेमंत नायक जी, वेस्ट बंगाल से श्री विकास चतुर्वेदी जी, आप समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाइयों, जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा 2012 की घटना निर्भया केस, ठीक उसी तरीके से फिर से हमारे महाराष्ट्र के शाकीनाका में ऐसी घटना, ऐसी वारदात हो चुकी है जो कि काफ़ी शर्मनाक है। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत ही शर्मनाक घटना है यह। इस घटना ने हमारे पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, लेकिन हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के प्रशासन को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश की मीडिया अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस घटना को 2-4 दिनों तक तुल देगी और हमारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी घटनाओं के ऊपर राजनीति करेंगी। हम और हमारे देशवासी, जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हम लोग सक्रिय नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाओं पर विराम लगाना नामुमकिन है। जैसा कि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी अपना बयान दिया कि किसी चौहान को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और वीडियो फुटेज भी ऐसा दिखा रही है जिसे कोई देख ना सके। उस वीडियो फुटेज में कोई भी चीज साफ नजर आ ही नहीं रही है। अगर हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार अगर वास्तव में सही निर्णय लेती, जिस तरीके से नोटबंदी के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने सर्जिकल निर्णय लिया, अगर वास्तव में उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट सर्जिकल निर्णय लेती ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो इस तरीके से दरिंदगी कर रहे हैं, तो हमारे देश से दरिंदगी का नामो निशान मिट जाता। फेसबुक, सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से, बड़े धड़ल्ले से न्याय के लिए गुहार लगाई जाएगी। मात्र 2 दिन, मात्र 2 दिन तमाम तरीके के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तमाम तरीके के कमेंट्स आएंगे, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे। श्रद्धांजलि देना, कैंडल जलाना, यही हमारे समाज, हमारे देशवासियों के नसीब में है। राजनेताओं की नसीब में ऐसे मुद्दों पर अपनी राजनीति सेकना और अपने सत्ता को बचाना, मीडिया को ऐसे विषयों पर सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना। कैसे हो सकता है हमारे देश का विकास? नमस्कार, नमस्कार कुलजीत सैनी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप भाई साहब? कैसे हो सकता है हमारे देश का विकास?
कुलजीत सैनी जी लाइव हो जाइए। राजस्थान से श्री कुलजीत सैनी जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग बखूबी जानते हैं कि निर्भया के केस में फांसी की सजा हुई, उसमें कितना समय लगा आप लोग खुद जानते हैं। 10 सालों बाद निर्भया के केस में किसी को फांसी की सजा होती है। उस 10 साल के दरमियान जो गैपिंग है, उस गैपिंग में कितने और ऐसे दुष्कर्म हमारे आपके बीच में आए, लेकिन हम लोगों ने ऐसे दुष्कर्म पे दुखी ना होकर के 10 साल बाद एक केस के हुए जीत की खुशियां मनाते चले गए, उस वकील की जय जयकार करते चले गए। क्या है ये? कब हम जागेंगे? कब तक हम अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे? कब तक हम फांसी और न्याय की गुहार करते रहेंगे? जब तक हम खुद न्याय नहीं करेंगे तब तक ऐसे अपराधी अपराध करते चले जाएंगे। अब सोचना हम सबको है ऐसे विषयों पर कि यह दरिंदगी कैसे रोकी जाए और कैसे ऐसे दरिंदों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। जिस महिला को मारा पीटा गया, जिस महिला के पार्ट में रॉड डाला गया, सोचिए उसकी पीड़ा उस समय क्या होगी। और ऐसे अपराधी को मात्र एक फांसी की सजा दे दे करके हम अपराध को ही बढ़ा रहे हैं। जब तक हम लोग ऐसे अपराधियों के लिए कठोर से कठोर सजा नहीं मुकर्रर करते हैं, तब तक ऐसे अपराध खत्म नहीं होंगे। हमारा आप सभी से यही निवेदन होगा कि ऐसे अपराध के खिलाफ आइए, मिलकर आवाज उठाइए और ऐसे अपराध को खत्म करने में एक दूसरे का सहयोग कीजिए। जिस तरीके से फांसी की सजा की मांग की जाती है, यह सजा कुछ भी नहीं है। फांसी की सजा की मांग हम लोग करेंगे, केस चलेगा 10 साल 15 साल में, न जाने क्या होगा, केस क्लियर होगा भी या नहीं क्लियर होगा, कोई कंफर्म नहीं है। तब तक न जाने कितने और मासूमों की बलि चढ़ा दी जाएगी। इसलिए हम सबको एक्टिव होना होगा और ऐसे अपराधियों को खुद सजा देना होगा। ऐसे अपराधियों के प्राइवेट पार्ट काट दिए जाएं, ऐसे अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाए और उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए, ताकि उन्हें महसूस हो, उन्हें एहसास हो वह दर्द जो उस महिला ने झेला है। फांसी की सजा तो बहुत छोटी सजा हो गई और बहुत सस्ती सजा हो गई। जिस तरीके से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कैंडल मार्च कर देने से, श्रद्धांजलि अर्पित कर देने से क्या हमारे देश से ऐसे अपराध खत्म हो सकते हैं? आप लोग खुद जवाब दीजिए। आप लोग लाइव होइए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आवाज हम उठाते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, एक दूसरे को जागरूक करते रहेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। इसलिए आप समस्त सामाजिक संगठनों से हमारा यह निवेदन होगा
आइए सक्रिय बनिए, अपनी राय व्यक्त करिए, ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ आवाज उठाइए और मिलकर निर्णय लेते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ। जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें कोई न कोई राजनीतिक पार्टी अपने शरण में रखती है, या फिर ऐसे अपराधों के खिलाफ, ऐसे अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार का राजनीति ना हो, और यह राजनीति अगर कोई रोक सकता है तो वह हमारे देश की सामाजिक संगठन है। हमारे देश की सामाजिक संगठन अगर चाहे तो हमारे देश से हर तरह के अपराध खत्म हो सकते हैं, हमारे देश से हर गुनाह समाप्त हो सकता है। हमारे सामाजिक संगठनों के पास वो अधिकार है, वो राइट्स है। कृपया आप अपने अधिकार को पहचाने और हर जुल्म के खिलाफ एक मत होकर के आवाज उठाएं। भाइयों, आप लोगों ने इससे पहले भी तमाम घटनाएं देखी होंगी। जिस तरीके से मीडिया बोल वचन देती है, जिस तरीके से मीडिया अपनी पब्लिसिटी करने के लिए 2-4 दिनों तक धूमधड़ाम और बड़े तामझाम के साथ न्यूज सर्कुलेट करती है, लोगों को दिखाती है, उसके बाद होता क्या है? ना मीडिया का पता होता है, ना किसी मंत्री का पता होता है, सब भूल जाते हैं। देश में सबसे बड़ी घटना हुई थी पुलवामा में अटैक जो हुआ था। क्या हुआ? आज तक ना कोई सीबीआई जांच बैठी, ना कोई मीडिया उसके ऊपर बोलने को आती है। पालघर में नृशंस हत्या हुई, क्या हुआ वहां की सरकार का? ना आज तक वहां की सरकार ने कोई उचित निर्णय लिया, और ना ही हमारी केंद्र सरकार ने उस पर कोई विचार विमर्श किया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का राज था, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में हुए हादसे के ऊपर आज तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो भाइयों, ये राजनेता हैं, इन्हें अपने सत्ता से मतलब है। आप लोगों को याद होगा, पूरा देश कोरोना की लहर में कोरोना की चपेट में हमारा पूरा देश था। हर जगह लॉकडाउन लगा दी गई थी, लेकिन चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई लॉकडाउन नहीं लगाई गई थी। पूरे विश्व को कोरोना नियम का पालन करना था, लेकिन हमारी इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे सिर्फ सत्ता का लालच था, लोगों को सत्ता का ध्यान था। पूरे देश की स्थिति ऐसी हो गई थी, रोजाना न्यूज अपडेट होते थे, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी कहीं कहीं का चुनाव नहीं रोका गया। चुनाव होगा, उस चुनाव के दरमियान न जाने कितने हमारे प्रशासनिक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन चुनाव पर कोई असर नहीं। ताना जी, हमारे समस्त सामाजिक संगठनों को सूचित कीजिए, आप लोग वो लोग लाइव आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। कुलजीत सैनी जी, प्लीज आप समस्त सामाजिक संगठनों को फेसबुक लाइव एक्टिव कीजिए
आप लोगों से विनम्र निवेदन है और अपने विचारों को व्यक्त करिए कि ऐसे हादसों के ऊपर कैसे हम लोग सर्जिकल निर्णय लेंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि हम लोगों को खुद निर्णय लेना होगा। ये राजनेता सिर्फ अपनी राजनीति करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे देश की जनता नहीं जागरूक होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री इश्तियाक हुसैन जी, श्री रोहतास स्वामी जी, सुरेंद्र जी, प्लीज समस्त राज्यों के सामाजिक संगठन को एक्टिव करिए और फेसबुक पर आए, अपने विचारों को व्यक्त करें। अब खामोश अगर रह गए हम लोग तो आने वाला समय और आने वाला दिन शायद हमारे लिए भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि अगला नंबर हम सबका हो। इसलिए ऐसे विषयों पर कठोर निर्णय लेना बहुत अनिवार्य है। हम तो अपने सरकार को सलाम करते हैं और याद दिलाते हैं कहां गई वो उनकी महिला शक्ति। अभी बहुत जल्द हाल ही में निकाला गया है महिला शक्ति के नाम से। क्या हुआ हमारी सरकार के इस योजना का? हमारी सरकार चुप खामोश रहेगी, जैसे उसके कानों में जू तक नहीं रेंगेगा। वेस्ट बंगाल में अभी जो हादसे हुए थे उसमें सिर्फ एक दूसरे से पत्राचार किया जा रहा था कि क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटनाएं नहीं हो रही हैं। आए दिन बहु बेटियों की इज्जत जा रही है हमारे देश में। हमारे सरकार को सिर्फ जरूरी था तो नोटबंदी जरूरी था, क्योंकि 2000 के नोट प्रचलन में लाने थे उस समय। 500 1000 के नोट काफी छोटे पड़ रहे थे ब्लैक मनी इकट्ठा करने के लिए, इसलिए 2000 के नोट लाए गए। अब धीरे धीरे 2000 के नोट मार्केट से गायब हो रहे हैं। लेकिन यहां जो हमारे देश के भविष्य है, मासूम बच्चे हैं, बहु बेटियां हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट के पास कोई सर्जिकल निर्णय नहीं है। केस चलेगी, तारीखें चलेंगी, हो सकता है वो अपराधी 10 साल 15 साल के अंदर कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी से टिकट ले ले या निर्दल टिकट ले ले और जेल से वो एक विधायक, सांसद, एक मंत्री बनकर के सामने आ जाए। उसके ऊपर केस चलता रहेगा आजीवन, चाहे वो जितने दुष्कर्म किया हो सब पानी में गए। सब लोग भूल जाते हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली हैं, बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। लेकिन हमारे देश का क्या विकास हो रहा है? पूरे विश्व में आंकड़ा मिला लीजिए, सबसे ज्यादा वीआईपी हमारे देश में है। क्या विकास हुआ हमारे देश का? ताना जी आपको लाइन पे ले रहे हैं। ताना जी आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कुलजीत सर आप भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन आपको बेहतर इलाज चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। सरकारी हॉस्पिटल वाला खुद रेफर कर देता है। हमारे देश में सरकारी स्कूल है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल जाना होगा। गवर्नमेंट के परिवहन है, लेकिन सुविधा चाहिए, स्वच्छता चाहिए तो प्राइवेट परिवहन लेना होगा। मतलब हमारी सरकार के पास सारी सुविधाएं होते हुए भी सरकार के द्वारा सारी चीजें निकालने के बावजूद सरकार की योजनाओं का कोई महत्व नहीं है।
कुलजीत सर लाइन पे ले रहे हैं आपको। अजहर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक लाइव पे जोड़ें और जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाएं, क्योंकि देश में फैल रहे इस अपराध के खिलाफ जब तक हमारे देश की जनता नहीं जागरूक होगी तब तक हमारे देश की सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। उद्धव ठाकरे कुछ और कहेंगे, केंद्र सरकार कुछ और कहेगी, क्योंकि इनको तो अपने सत्ता से मतलब है। 4 दिन बाद यही सत्ताधारी कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख की सहानुभूति राशि पेश करेगा, केस को खत्म कर देगा। फिर कोई केस नहीं, कोई बात नहीं, सब भूल गए हैं। हम लोग भी जो कैंडल जला जला करके फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं लोगों को फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जबरदस्त फोटो शेयरिंग होगी, लेकिन 4 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, किसी को नहीं याद रहेगा। अगर हम लोगों को वास्तव में याद रहता तो पुलवामा हो या पालघर हो या निर्भया का केस हो, कोई 10 साल नहीं चलता, 10 सेकेंड में केस हैंडल हो गया होता। अपराधी है तो अपराधी है, केस और तारीखों में समय गंवाना उचित नहीं होता है। लेकिन समस्या यह है कि राजनेताओं की राजनीति चलेगी कैसे? अपनी राजनीति को चलाने के लिए, अपने झूठे सहानुभूति को व्यक्त करने के लिए हमारे राजनेता केस चलाएंगे, लंबी चौड़ी भाषणें देंगे और कुछ छोटी मोटी सहानुभूति राशि पेश करके भूल जाएंगे। धन्यवाद सुमन बहन, आप लोगों से निवेदन है जागरूक बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, कमेंट में अपनी राय व्यक्त करें ताकि हम सब एकमत हो सके, जागरूक हो सके, अपने देश अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य अपने दायित्व को निभा सके। भाइयों, हमारा आप समस्त सामाजिक संगठनों से यह निवेदन है, आइए जुड़िए, एकमत बनिए और आगे बढ़िए, हर अन्याय अपराध को खत्म करिए। अगर हम एक खुशहाल भारत चाहते हैं तो हम सबको जागरूक बनना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर अपना प्रोपेगेंडा रचता रहता है, कुछ भी कुछ भी, लेकिन अभी उसका पता नहीं चलेगा। वो पूरा एक स्टोरी बनाएगा और मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में बनाएगा और उसी अंदाज में आएगा हम सबके सामने पूरे भौकाल में। लेकिन क्योंकि यहां से उसे भी टीआरपी ढंग की नहीं मिलने वाली, इसलिए वो करेगा क्या, 1-2 दिन चिल्लाएगा फिर गायब हो जाएगा। उसे सबसे ज्यादा लगाव है तो फिल्म इंडस्ट्री से और राजनीति से। मतलब
अभिनेता और राजनेता, इनके बीच की जो कड़ी है वो है आर न्यूज। यहां उसे सीबीआई जांच की मांग नहीं चाहिए, यहां उसे सर्जिकल निर्णय नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक मसालेदार कहानी जिसे वो लंबे चौड़े भाषणों में पेश कर सके। ये हमारे मीडिया की बातें हैं और राजनीति की बातें, दोनों बातों को आप लोगों के सामने रखा गया। और तीसरा है हमारे समाज की बात, और ऐसे अपराध को खत्म करने के लिए हम सब सामाजिक भाइयों को, सामाजिक संगठनों को ही आगे आकर के पहल करनी होगी, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। सुमन बहन जी, कैसे हैं आप? अजहर जी, ताना जी, कुलजीत सैनी जी, आज आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की राय और आप लोगों के सुझाव हमें नहीं दिख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने कोशिशों के बावजूद भी अभी तक हमारे सामाजिक संगठन जागरूक नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कैंडल जलाने से, श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम सबको न्याय मिल जाएगा, तो जैसी आप लोगों की इच्छा। हमारा काम है निरंतर प्रयत्न करना, जागरूक करना, और हम निरंतर करते रहेंगे। आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित स्वामी। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।